हाय हेलो नमस्ते प्रणाम जय जोहार राम राम। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ी कल्चर एवं फूड्स में। आप सभी वीडियो देखने वाले भाइयों एवं बहनों को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको करवा चौथ व्रत कथा विधि विधान एवं तैयारी के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले जिस स्थान पर पूजा करनी है उस स्थान को लीप कर चावल के आटे से चौक बना लेंगे। फिर एक पाटा को साफ धोकर उसके ऊपर साफ कपड़ा बिछा लेंगे। उसके ऊपर माता करवा के तैल चित्र स्थापित करेंगे। फिर आम्रपत्र पर चित्र के सामने गौरी गणेश स्थापित करेंगे। फिर करवा लेकर उसमें गेहूं भरकर उसके ऊपर नांदी रख देंगे। नांदी में शक्कर भर देंगे। फिर थोड़ा चावल लेकर उसे पीला करेंगे तथा रुई को पीला करके गौरी गणेश पर चोला चढ़ाएंगे। फिर एक थाली में पूजा की तैयारी करेंगे, जिसमें अगरबत्ती, कुमकुम, गुलाल, सिंदूर तथा फूल, धूप इत्यादि लेकर पूजा की तैयारी करेंगे। नांदी के ऊपर दिया रखकर 4 मुंह वाला दिया जलाएंगे तथा माता को अर्पित करने के लिए श्रृंगार सामान, फल, फूल, मिठाई सब एकत्रित कर लेंगे। उसके बाद करवा में दीपक रख लेंगे और गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करेंगे। एकत्रित सामान रखें, उसको शुद्ध करेंगे गंगा जल से। उसके बाद दिया जलाएंगे। 4 मुंह वाला दिया जलाएंगे। फिर माता को नारियल अर्पित करेंगे। उसके बाद फूल, कुमकुम, सिंदूर, गुलाल और केला, सेव जो भी अर्पित करना है माता को चढ़ाएंगे। उसके बाद श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। हमारे घर में 2 लोग करवा चौथ का व्रत रखे थे, मैं और मेरी देवरानी। इस कारण यहाँ 2 करवा स्थापित किया हुआ है तथा करवा चौथ की व्रत में सभी चीजें 4 या उससे अधिक चढ़ाया जाता है। जैसे फल की मात्रा, दीपक 4 दिशाओं में कहानी भी 4 सुनाई जाती है। आगे हमने व्रत कथा भी बताई है, लेकिन इस वीडियो में एक ही कहानी का वर्णन है ताकि वीडियो लंबा न हो जाए। अब हम पूजा कर लेंगे। गुलाल वंदन चढ़ाएंगे करवा माता में, गौरी गणेश में, सभी में हम गुलाल वंदन सिंदूर चढ़ाएंगे। पीला चावल चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे। उसके बाद
फल फूल नारियल समर्पित करेंगे, श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। कुछ देर बाद मेरी देवरानी भी आ गई थी। उसने भी पूजा पाठ किया। आइए अब आपको कथा की ओर ले चलते हैं। बोल करवा माता की जय, शंकर भगवान की जय, शिव पार्वती मैया की जय, गौरी गणेश की जय। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चतुर्थी अर्थात करवा चौथ कहते हैं। सुहागने स्त्रियां के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को पति के दीर्घजीवी होने के लिए करती है। इस दिन सुहागिनें स्त्रियां चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती है, जिसे वर कहते हैं। इस करवा चौथ में पति के अनेकों रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी और महावर आदि के साथ साथ दूध। करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन किया करते थे। एक दिन कार्तिक की कृष्ण पक्ष की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला, बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाना खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और निकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगा कि चल चांद उग आया है, अर्घ देकर दे लें। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी, चलो अर्घ दे। तो भाभियां बोली, तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने अकेले ही अर्घ दे दिया और खाना खाने लगी। तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरे ग्रास में मुंह तक किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई सुहागन का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उससे
यही आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूत हो। बहन ने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। जब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार समय बीतते बीतते मृगशिरा की चौथ आई तो चौथ माता बोली, करवा ले करवा ले, भाइयों की प्यारी बहन करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा है तो आपने ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना है, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फाल्गुन की भी चली गई, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ और सावन भादो की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। अजौ की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पांव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथ में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, पापिन हत्यारिन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठी है? तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखून से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोली कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। यह सुनकर उसके पति ने कहा कि जल्दी से माता को पूजा करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा पूजा किया और प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़े खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई और दोनों को चौपड़े पासे खेलते देखा तो उसके सासू जी को कहा, जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध होती गई कि सब स्त्रियां चौथ माता का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। हे चौथ माता, जैसे तूने साहूकार की बेटी का सुहाग दिया वैसे ही सबको देना। बोल करवा माता की जय, चौथ माता की जय। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हरधंगा एकानन चतुरानन पंचानन, आसन गरुरासन, हंसासन गरुरासन, वृषवाहन साजे, ओम जय शिव ओंकारा। 2 भुज 4 चतुर भुज, 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरिता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरिता। जग कर्पूर गौरम करुणावतारम,
संसार सारं भुजगेन्द्रहारं स्मरामि भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। बाहर शिव जी में जल चढ़ाएंगे, पूजा कर लेंगे तथा तुलसी माता में भी पूजा करेंगे और जल चढ़ाएंगे। रात को चांद निकलने के बाद करवा में जल भरकर अर्घ्य देंगे। उसके बाद चांद की पूजा करेंगे। फूल अर्पित करेंगे, कुमकुम गुलाल सिंदूर अर्पित करेंगे। उसके बाद पति की पूजा करेंगे। टीका लगाएंगे। उस बाद चलनी में दीपक रखकर, आटे से बने दीपक रखकर चांद को देखेंगे। उसके बाद चलनी से पति को देखेंगे। फिर पति को प्रसाद खिलाएंगे। उसके बाद पति हमारे मांग में सिंदूर भरेंगे और जल पिलाकर हमारा व्रत तुड़वाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका मेरे इस वीडियो में। इस वीडियो में मैंने वॉइस ओवर का काम, डबिंग का काम मैंने अपने पत्नी धर्मपत्नी वंदना को सौंप दिया था, क्योंकि ये व्रत औरतों के द्वारा रखा जाता है और उससे अच्छा बेहतर वॉइस ओवर
कोई और नहीं कर सकता, व्रत कथा के बारे में कोई बता नहीं सकता। आपने काला और लाल साड़ी में जो देखा वो मेरी धर्मपत्नी वंदना थी, और दूसरी जो आपने नीला और सफ़ेद साड़ी में देखा वो मेरे छोटे भाई की पत्नी हेमलता थी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आगे भी वीडियो हमारा आपको देखने को मिलेगा। आप हमें सुझाव भी दें कि हम किस तरह की वीडियो आपके लिए लाएं, क्योंकि ये चैनल रीति रिवाज, पर्यटन और फूड से संबंधित है। हम चाहते हैं कि इसी तरह के ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको दिखाएं। अपना सुझाव हमें ज़रूर दें और वीडियो को बेहद प्यार दें। धन्यवाद।